गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड करंट अफेयर्स के लिए हर दिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं। ऐसे केस में मैंने आपको बताया है कि 2 या फिर 3 दिन के करंट अफेयर्स को एक साथ एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका जो पीडीएफ फाइल है विद क्विज टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग 23 से 25 जुलाई के करंट अफेयर को देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए रांची जिला से, सभी रांची से ही बिलोंग करते हैं। वो 3 शिक्षक कौन कौन हैं, इनके आप नाम देखिए। पहले हैं अवरिंद्र सिंह, जो कि SS+2 हाई स्कूल चिल्दाग के प्रिंसिपल हैं। दूसरे नसीम अहमद, जो कि प्राइमरी स्कूल बरियातू से बिलोंग करते हैं। और अनूप केसरी, जो कि प्राइमरी स्कूल अंगड़ा से बिलोंग करते हैं। तो इन तीनों शिक्षकों की अनुशंसा स्कूली शिक्षा व सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए की है। नेक्स्ट है मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला पर पूर्व मंत्री सरयू राय द्वारा लिखित पुस्तक लम्हों की कथा का ऑनलाइन विमोचन 27 जुलाई को किया जाएगा। रांची के ड्रेनेज सिस्टम सेवरेज सिस्टम का जो टेंडर था इस कंपनी को दिया गया था, उसमें इरेगुलरिटी को लेकर इस पुस्तक को लिखा गया है, इसी से ये जुड़ा हुआ है। तो इसे लिखा है सरयू राय ने, लेकिन इसका विमोचन पूर्व मुख्य सचिव AK सिंह के द्वारा किया जाएगा। ओके, पुस्तक में मैनहार्ट प्रकरण की कई जानकारी साझा की गई है। विमोचन के बाद ये पुस्तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 3 आदिवासी भाषाओं की डिक्शनरी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असुर, बिरजिया और बिरहोर। ये एप्लीकेशन ऐसा पहला एप्लीकेशन है जो कि झारखंडी भाषाओं के ऊपर बनाया गया है डिक्शनरी के तौर पर। और इस एप्लीकेशन से लोग इन भाषाओं के बारे में आसानी से जानकारी ले पाएंगे। ओके, झारखंड में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का ट्रेनिंग कैंप लगेगा। झारखंड राज्य से चयनित 8 महिला खिलाड़ी भी इस कैंप का हिस्सा होंगी। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताया है कि वो 8 खिलाड़ी कौन कौन हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती हैं। इसका PDF फाइल भी मैंने आपको दिया है। यूनिसेफ ने कैंप में 8 फुटबॉल खिलाड़ियों की मदद को हाथ बढ़ाया है। यूनिसेफ ने चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में इन चयनित खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। झारखंड राज्य में कोरोना से निपटने के लिए रिम्स में 28 जुलाई से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जाएगी। एंटीबॉडी जो बनता है वो ब्लड के प्लाज्मा में बनता है। तो ब्लड के प्लाज्मा को डोनेट करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। और इसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है कोरोना से ठीक होने के लिए। और इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी रिम्स में शुरुआत किया जा रहा है 28 जुलाई से। ओके, नेक्स्ट है झारखंड के बुजुर्गों को अब अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष का बकाया अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 6 महीने का अनाज बुजुर्गों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत वैसे बुजुर्गों को लाभ मिलेगा जिन्हें ना ही पेंशन मिलता है और ना ही राशन। अगले महीने से आने वाले 6 महीने तक पर मंथ 10 किलो चावल लाभुकों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की त्वरित पहचान के लिए झारखंड के 16 जिलों में एंटीजन टेस्ट किट से जांच शुरू कर दी गई है। इससे जब टेस्ट होता है तो रिपोर्ट आधे घंटे के अंदर मिल जाता है। और ये 16 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लिए ICMR ने झारखंड को 15,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट दिया है। और ये 16 जिले कौन कौन से हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। धनबाद, रांची, गिरिडीह, बोकारो, ये सभी इसमें शामिल हैं।
ओके। नेक्स्ट है, रेल मंडल रांची के विद्युत विभाग ने हेड ऑन जनरेशन टेस्टिंग किट का निर्माण किया है। इस किट को ट्रेनों में विद्युत खराबी का पता लगाने के लिए बनाया गया है। इस किट का निर्माण से अब बिना लोकोमोटिव, पहले क्या था, लोकोमोटिव का रहना जरूरी था, उसके बाद ही किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो उसकी चेकिंग हो पाती थी, लेकिन अब लोकोमोटिव के बिना ही इस किट के थ्रू टेस्टिंग किया जा सकेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे में यह पहला उपकरण है, ऐसा पहला उपकरण है। HLB रेक में लगे हुए पावर कार की तकनीकी जांच इस टेस्टिंग किट से की जा सकती है। इसके लिए अब रैक को वॉशिंग पिट लाइन पर ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस हल्के और पोर्टेबल उपकरण को आसानी से रैक के पास उठाकर ले जाया जा सकता है। इससे विद्युत ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में आई खराबी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए झारखंड में झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को लागू किया जाएगा। एक्चुअली ये लागू कर दिया गया है। देखिए, चूंकि सेशन नहीं चल रहा विधानसभा का, जब तक सेशन चलता नहीं तब तक कानून बनता नहीं है। तो चूंकि सेशन नहीं है लेकिन कानून बनाना है, इसलिए अध्यादेश लाया गया है जिसका वैलिडिटी 6 मंथ तक का होता है और सेशन स्टार्ट होने पर 6 वीक्स के अंदर इसे पास कर देना होता है। तो अभी इस अध्यादेश को लागू कर दिया गया है। इसके तहत क्या है कि वैसे लोग जो कि बिना मास्क के बाहर घूमते हैं उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल जेल की सजा हो सकती है। इसके बाद लॉकडाउन के अन्य प्रावधानों की अवहेलना करने वाले 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। 1 लाख रुपए जुर्माना, 2 साल जेल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। खैर, हम लोग यहाँ पर इस चीज़ की बात नहीं करेंगे। जो न्यूज़ है हमें उसके बारे में ध्यान देना है। नेक्स्ट है, झारखंड के 6 जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इन जिलों के नाम हैं चतरा, गुमला, खूंटी, दुमका, पलामू और लातेहार। सभी 6 प्रवासी कामगार सुविधा केंद्रों में प्रवासी मजदूरों के निबंधन से लेकर उनके बाहर जाने वाले स्थान, उनकी नियोक्ता और काम का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार की 11 योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये इसका मेन मोटो है। अच्छा, झारखंड श्रम विकास मंत्री कौन है? सत्यानंद भोक्ता। ओके। नेक्स्ट है, BIT पॉलिटेक्निक जो कि रांची में है, तो इसके द्वारा फुल बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग छात्र, शिक्षक और कर्मचारी कॉलेज में प्रवेश के समय, इंस्टीट्यूट में प्रवेश के समय कर सकते हैं। ओके। झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि नियमावली 2017 इसे खत्म करके झारखंड नगर पालिका जनप्रतिनिधि नियमावली 2020 का गठन किया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति विभागीय सचिव के पास अपील दायर कर सकता है। सुनवाई मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यदि मुख्यमंत्री ही विभागीय मंत्री हैं तो वो सुनवाई, यहाँ पर एक के होगा, सुनवाई के लिए किसी और मंत्री को जिम्मेदारी दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है, झारखंड में अब तंबाकू उत्पाद बिक्री और खरीद पर अगले 1 वर्ष यानी 27 जुलाई 2021 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, ये तो पहले से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका ड्यूरेशन, यह प्रतिबंध बंद नहीं है, प्रतिबंध है, कोरोना काल से पहले ही लगाया गया था। अभी बस इसकी अवधि को बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सचिव कौन है झारखंड के? डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। इसके बाद है, प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़। पहला छत्तीसगढ़ है, दूसरा झारखंड है। अब अगर झारखंड की बात की जाए
तो इसमें देश के टॉप 25 डिस्ट्रिक्ट्स में झारखंड का जामताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये टॉप पर है। रामगढ़ को 5वां और बोकारो को 10वां स्थान मिला है। ओके, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु द्वारा लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी दर पर की गई शोध का सारांश। झारखंड में 42% कामगारों को लॉकडाउन में वेतन नहीं मिला है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में प्रवासी और अप्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए हैं। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान 76% मजदूर काम विहीन रहे। 89% किसान अपना उत्पाद उचित मूल्य में नहीं बेच सके। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के 27% कामगार परिवारों ने सामान्य दिनों की तुलना में लॉकडाउन के दौरान कम भोजन किया है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि 10 में से 8 परिवार को किसी न किसी माध्यम से सहायता के रूप में राशन मिला है। उसके बाद है झारखंड के 32 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान पोर्टल से जोड़ा जाएगा। अब तक 23 लाख किसानों को इस पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। वहीं अभी भी 9.15 लाख किसान का इस पोर्टल के साथ नियोजन होना बाकी है। इस किसान पोर्टल से जुड़ने के बाद किसानों को इन सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जिन किसानों का धान राज्य सरकार खरीदेगी उन्हें सहायता योजना के तहत प्रति क्विंटल 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए धान उत्पादन और सहायता के लिए 200 करोड़ का बजट है। ओके, 2017 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अनुसार राज्य में 38.14 लाख खेतिहर हैं जो कि खेती करते हैं। तो ये था झारखंड का करंट अफेयर 23 से 25 जुलाई 2020 का। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो कुछ भी बताया गया है इसे एमसीक्यू टाइप में एमसीक्यू क्विज प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम में। इसका एमसीक्यू क्विज प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम में। तो आपने जो भी पढ़ा उससे क्विज के माध्यम से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें ताकि आप इन सब चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। ओके, तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।